हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड फेमस अवार्ड फॉर योर अपकमिंग जेकेएसएसबी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर या फिर आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। सो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक की। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड दिस इज़ अ पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। इससे पहले हम फर्स्ट इन इंडिया एंड फर्स्ट इन वर्ल्ड ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं। उन वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया गया, वहाँ से जाके भी आप वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं फिर आज के इस वीडियो की वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स। ओके, देखो ऐसे देखा जाए तो काफ़ी अवार्ड्स दिए जाते हैं। हम एग्ज़ाम रेलिवेंट कितने हैं, हमने कितने करने हैं, वो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक की। एंड 3 पार्ट्स में ये वीडियो बनेगा एंड इसके बाद 2 पार्ट्स हो रहेंगे एंड उन 2 पार्ट्स में हम इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। सबसे पहले जो काफ़ी कॉमन, नोबेल प्राइज़। देखो नोबेल प्राइज़ इज़ नेम्ड आफ्टर अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने क्रिएटेड डायनामाइट। ये पॉइंट याद रखें, फर्स्ट टाइम कब दिया गया था ये याद रखें। कितने फील्ड्स में दिया जाता है, 6 फील्ड्स में दिया जाता है। कौन कौन से 6 फील्ड्स हैं? केमिस्ट्री, फिजिक्स, लिटरेचर, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स एंड पीस। फर्स्ट इंडियन कौन बने थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था? लिटरेचर फॉर गीतांजलि, उनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। इन द ईयर 1913 में दिया गया था नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर फर्स्ट इंडियन को। ओके, तो अब इसमें क्या याद रखना है, किसके नाम से दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट क्रिएट किया था, फर्स्ट टाइम कब दिया गया था एंड कौन कौन से फील्ड्स में दिया जाता है, कितनी फील्ड्स में दिया जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट इंडियन कौन बने थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इन द ईयर 1913 उन्हें सम्मानित किया गया था फॉर गीतांजलि वर्क। तो अब याद रखेंगे लिटरेचर में। उसके बाद ये तो कॉमन है, सबको पता है। उसके बाद हमारा सेकंड प्राइज़ आ गया वोल्फ प्राइज़। तो ये अब देखो एग्जाम में एग्जामिनर कैसे आपसे पूछेगा, एग्जामिनर इस तरीके से आपसे पूछ सकता है कि किस कैटेगरी में दिया जाता है, या फिर इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है। अब द वोल्फ प्राइज़ कौन सा कंट्री देता है? दिस इज़ द इंटरनेशनल अवार्ड ग्रांटेड इन इज़राइल। ओके, इज़राइल में दिया जाता है। दैट हैज़ बिन प्रेजेंटेड लगभग 1978 से दिया जा रहा है एंड टू द लिविंग साइंटिस्ट एंड आर्टिस्ट फॉर अचीवमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ मैनकाइंड एंड फ्रेंडली रिलेशन अमंग पीपल। तो प्राइज़ का नाम याद रखो, वोल्फ प्राइज़। ठीक है, एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, कौन सा कंट्री देता है ये पूछ सकता है, किस कैटेगरी में दिया जा सकता है। तो ये आपने याद रखना है, वोल्फ प्राइज़। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ हो तो आपको इजी रहेगा, सेकंड आ गया हमारा वोल्फ प्राइज़। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। एंड देखो आपके लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। आप हमारी ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एंड फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मॉक अवेलेबल हैं। आप जाके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो एंड अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। एंड PDF के लिए भी आपको हमारी ऐप को ही डाउनलोड करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्टडी मटेरियल कॉलम में जाएंगे एंड उसके बाद आपको JKSSB फाइनेंस सब इंस्पेक्टर वाला कॉलम ओपन करना है और उसमें सारे PDFs जितने भी वीडियोस आते हैं उनके PDFs भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। मॉक के भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। ऐप को सबसे पहले डाउनलोड करो, स्टोर कॉलम में जाओ, मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करो एंड PDF भी आपको हमारी ऐप पे ही मिल जाएगा। तो ऐप को डाउनलोड करना आपने अभी के अभी। आगे बढ़ते हैं फिर। मार्कस वेलनबर्ग प्राइज़, नोबेल प्राइज़ फॉर फॉरेस्ट सेक्टर भी बोलते हैं, नोबेल प्राइज़ ऑफ इन्वायरमेंट भी आप इसे बोल सकते हो, नोबेल प्राइज़ फॉर इन्वायरमेंट और मार्कस वेलनबर्ग प्राइज़। तो ये प्राइज़ का नाम आपने याद रखना है। किस कैटेगरी में दिया जाता है? ग्लोबली इस अवार्ड को किसी को भी दिया जा सकता है। द पर्पज ऑफ दिस प्राइज टू रिकॉग्नाइज, एनकरेज एंड स्टिमुलेट पाथ ब्रेकिंग साइंटिफिक अचीवमेंट्स विच कंट्रीब्यूट significantly to the broadening knowledge to the technical development with efforts. The main point is to say कि forest and forest industries categories में जो भी अच्छा काम करेगा, एफॉरेस्टेशन करेगा, तो उस कैटेगरी में दिया जा सकता है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जो तो फॉलोइंग प्राइज इज कंसिडर्ड एज अ नोबेल प्राइज ऑफ फॉरेस्ट सेक्टर, तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आपने करना है। देखो एक चीज़ और है, ये हम स्टैटिक पोर्शन कर रहे हैं, तो इसमें जैसे आपका वर्ल्ड फेमस अवार्ड्स है, इसमें आपको इतना जनरली आपको बस पता होना चाहिए कि अवार्ड कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है, ये क्या अवार्ड है। एंड उसके बाद देखो एक तो हमारा एक करंट सेक्शन रहता है, जैसे पुलिट्जर प्राइज़ हो गई, ठीक है, वॉन करमान अवार्ड अभी आगे आएगा, या कुछ और अवार्ड जैसे मार्कस वेलनबर्ग प्राइज़ किसको दिया गया इस साल, किससे दिया गया, तो वो हमारा करंट का सेक्शन है। ऑलरेडी मैं अब सीरीज़ जो चला ही रहा हूँ आपके लिए, करंट इवेंट्स फॉर JKSSB एग्जाम, तो वो आपको इसमें मिलेगा। एंड इस टॉपिक पे जो हमारा जो स्पेशल फोकस है, एटलीस्ट आपको प्राइजेस के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो करंट वाला तो वो अलग रहेगा, इसमें आपका स्टैटिक का रहेगा। तो ये याद रखिए, मार्कस वेलनबर्ग प्राइज़ किस सेक्टर में दिया जाता है एंड फॉरेस्ट सेक्टर का नोबेल प्राइज़ इसे कंसिडर किया जाता है। उसके बाद वॉन करमान अवार्ड, ये 2020 में अगर मैं बात करूँ तो हमारे के सिवान को दिया गया था, जो हमारे इसरो के चेयरपर्सन है। ओके, इट इज़ द हाइस्ट डिस्टिंक्शन ऑफ द इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स
and given annually to recognize outstanding lifetime achievement award in the branch of science. 1987 में इसे स्टार्ट किया गया था एंड मिस्टर थियोडोर वॉन करनाम एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इस अवार्ड को दिया जाता है ग्लोबली। ओके, इंटरनेशनल अवार्ड है। तो 2020 का तो जनरली मैंने आपको बता दिया, ऐसे भी जितने भी होंगे वो तो हम कवर कर ही देंगे, बट अवार्ड के बारे में पता होना चाहिए कि किसके रिलेटेड है, लिटरेचर के रिलेटेड है, एस्ट्रोनॉटिक्स के रिलेटेड है या किसके रिलेटेड है, ये आपको जनरली इसमें पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर कैरनॉट प्राइज। कैरनॉट प्राइज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द एनर्जी सेक्टर। तो एक कैरनॉट प्राइज किस सेक्टर में दिया जाता है वो आपको याद रखना है, एनर्जी सेक्टर में दिया जाता है। एंड इस अवार्ड का नाम एक जो हमारे फ्रांस के फिजिस्ट थे निकोलस सैडी कार्नोट, जिनके नाम पे इस अवार्ड को दिया गया था, एंड हु रिकग्नाइज्ड दैट द पावर ऑफ स्टीम इंजन वुड प्रोड्यूस ए ग्रेट रिवोल्यूशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो बस आप इतना याद रखो कौन से कंट्री के जो साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, इनके नाम पे दिया जाता है एंड किस फील्ड में दिया जाता है, एनर्जी सेक्टर में दिया जाता है, ये आप याद रखो, कैरनॉट प्राइज। आगे बढ़ते द बुकर प्राइज। तो ये बुकर प्राइज दिया जाता है, ठीक है, द लीडिंग लिटरेरी अवार्ड इन द इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड। ओके, फिक्शन वर्क के लिए दिया जाता है फॉर आउटस्टैंडिंग वर्क इन फिक्शन। फिक्शन वर्क वो होता है जो लाइक रियलिस्टिक नहीं होता, ठीक है, लाइक जिसका कोई रियल चीज़ के साथ लाइक वो नहीं होता, रिलेशन नहीं होता। ओके, जैसे आप देखते हो ना मूवी स्टार्ट होती है तो जो भूत वाली मूवी आती है उस पर लिखा होता है, हिंदी में लिखा होता है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड्स, हिंदी में वर्ड लिखा होता है कि उनका कोई सही रियलिटी के साथ कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इसी वर्क के लिए दिया जाता है एंड अवॉर्डेड एनुअली टू द बेस्ट नॉवल ऑफ द ईयर रिटन इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूके और आयरलैंड। तो इंग्लिश में होना चाहिए ये, एंड नॉवल इंग्लिश में आपकी होनी चाहिए, फिक्शन होना चाहिए, एंड यूके और आयरलैंड में इसे पब्लिश किया होना चाहिए, दैट उसे बुकर प्राइज दिया जाता। अब किसको दिया गया था 2020 में, वो आपका एक अलग सेक्शन रहेगा। एंड इससे पहले जब ये स्टार्ट हुआ था ये प्राइज लाइक 1969 से 2001 तक इट वॉज फॉर्मली नोन एज बुकर मैककोलन प्राइज, देन उसके बाद इसका नाम बुकर प्राइज रख दिया गया। ओके, आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अब देखो एक बुकर प्राइज भी होता है, बुकर प्राइज मैंने आपको बताया फिक्शन में दिया जाता है, एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज भी होता है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है बेसिकली कोई भी बुक होगी या कोई नॉवल है जो इंग्लिश में लिखी जाती है, किसी भी लैंग्वेज में लिखी हो एंड उसको ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश में, फॉर ए बुक ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। अब देखो डेविड डियोप अभी रिसेंटली जिन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया अभी रिसेंटली 1-2 महीने पहले, 1-2 महीने भी नहीं 1-2 वीक पहले, डेविड डियोप, तो उनकी जो बुक थी वो फ्रेंच लैंग्वेज में उन्होंने लिखी थी, फिर उसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में एंड उन्हें सम्मानित किया गया था इंटरनेशनल बुकर प्राइज से। ओके, तो वही मैंने आपको बताया, किसी भी लैंग्वेज में हो एंड उसे ट्रांसलेट किया हो इंग्लिश में तो उस बुक को दिया जा सकता है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। एंड इसमें इसका भी यही है, ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश एंड पब्लिश्ड इन द यूके और आयरलैंड, एंड द वाइटल वर्क ऑफ दिस ट्रांसलेटर इज सेलिब्रेटेड, एंड इसमें जो प्राइज मनी रहता है वो ऑथर एंड ट्रांसलेटर के बिटवीन डिवाइड होता है। ओके, तो आई होप क्लियर आई, डिफरेंस आपको पता चल गया बुकर और इंटरनेशनल बुकर और बुकर प्राइज के बिटवीन। आगे बढ़ते AM ट्यूरिंग अवार्ड। तो AM ट्यूरिंग अवार्ड लाइक कंप्यूटिंग सेक्टर का नोबेल प्राइज माना जाता है, ठीक है, जैसे मार्कस वैलेनबर्ग प्राइज हमारा फॉरेस्ट सेक्टर का नोबेल प्राइज है, AM ट्यूरिंग अवार्ड नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग सेक्टर माना जाता है। इज वाज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ एलन मैथिसन ट्यूरिंग, कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट थे हु टॉट, जो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। ओके, तो इसे भी एनुअली दिया जाता है गिवन बाय द एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। AM ट्यूरिंग अवार्ड नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग सेक्टर, याद रखें। उसके बाद पुलिट्जर प्राइज, ठीक है, पुलिट्जर प्राइज जनरली अगर देखा जाए तो एग्जैक्टली 22 कैटेगरीज में दिया जाता है। जर्नलिज्म में दिया जाता है, लिटरेरी अचीवमेंट्स, म्यूजिकल कंपोजिशंस में दिया जाता है। अभी आपको रिसेंटली याद होगा मेगा राजागोपालाचार्य, उन्हें सम्मानित किया गया रिसेंटली, जो इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव लाइक रिपोर्टिंग की, जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए गए थे चाइना में मुस्लिम्स के लिए, तो उनकी रिपोर्टिंग के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था मेगा लाइक राजागोपालाचार्य। ओके, तो अब आपको इसमें क्या याद रखना है, पुलिट्जर प्राइज किस कैटेगरी में दिया जाता है ये आप याद रख लो। आपसे ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं कि क्या ये ओनली जर्नलिज्म में दिया जाता है, लिटरेरी अचीवमेंट्स में दिया जाता है, म्यूजिकल कंपोजिशंस में दिया जाता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। एंड ये पूछा जा सकता है कि किसके नाम पे ये दिया जाता है। दिस अवार्ड वाज नेम्ड आफ्टर US पब्लिशर जोसेफ पुलिट्जर।
ओके, जोसेफ पुलित्जर एक यूएस पब्लिशर थे, इनके नाम पे दिया जाता है। फर्स्ट टाइम इसे अवार्ड दिया गया था 1917 में। एंड कौन देता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी देता है ये अवार्ड। ओके, तो ये आप याद रखें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एबल प्राइज दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, आउटस्टैंडिंग वर्क इन द मैथमेटिक्स, एंड दिस वाज डोनेटेड बाय द किंग ऑफ नॉर्वे टू द आउटस्टैंडिंग मैथमेटिशियंस। किंग ऑफ नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। ओके, दिस फील्ड मेडल इज अवॉर्डेड once every 4 years, यानी 4 साल में एक बारी दिया जाता है, एंड इज कंसिडर्ड एज नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स। ठीक है, देखो मैंने नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग भी आपको याद रखना, नोबेल प्राइज ऑफ फॉरेस्ट्री भी रखना याद, नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स, एबल प्राइज, तो ये आपने याद रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर इंटरनेशनल डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट इन द एनुअल अवार्ड, ये हमारी प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी के नाम पे दिया जाता है। 1986 के बाद इसे हर साल दिया जाता है बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ओके, तो याद रखें। उसके बाद एमी अवार्ड्स हो गए हमारे। ठीक है, इट इज़ एन अमेरिकन अवार्ड दैट रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस इन द टेलीविजन इंडस्ट्री। एमी अवार्ड्स हो गए, उसके साथ साथ आपको 4 अदर मेजर अवार्ड्स भी हैं। अमेरिकन एंटरटेनमेंट अवार्ड्स हैं, लाइक जैसे ग्रैमी हो गया आपका। ओके, देखो एमी अवार्ड्स आ गए टेलीविजन इंडस्ट्री में, ग्रैमी आ गई म्यूजिक के लिए, ऑस्कर आ गया आपके लिए फिल्म के लिए, एंड टोनी आ गया फॉर थिएटर। ओके, तो ये चारों के नाम आप याद रखेंगे, ग्रैमी म्यूजिक, ऑस्कर फिल्म, टोनी थिएटर के लिए, एंड एमी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, टेलीविजन इंडस्ट्री के लिए। ओके, आई होप क्लियर है। सो इस वीडियो में इतना ही, हमने 15 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स किए, तो हम इसको 3 पार्ट्स में करेंगे, सो डैट कि आपको पीडीएफ में आप कोशिश करूँगा कि आपको तीनों पार्ट्स बनाने के बाद ही पीडीएफ दे दूँ, तो उससे आपका ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि एक ही पीडीएफ में सारा टॉपिक मिल जाएगा। अदरवाइज आपको 3 पीडीएफ्स को फिर से अलग अलग करके मर्ज करके पढ़ना पड़ेगा। सो आई डोंट थिंक सो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे बेटर यही है कि मैं आपको तीनों पार्ट्स पहले करवा लूँ, फिर उसका एक कंबाइंड पीडीएफ दे दूँगा, वो आपको ऐप पे हमारी मिल जाएगा। सो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ये पसंद आया। देखो मेरी एंड से तो मैंने जो आपके कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स थे मैंने ख़त्म करवा ही दिए। इससे पहले मैंने आपको देखो फर्स्ट इन वर्ल्ड वाला ऑलरेडी ख़त्म करवाया, फर्स्ट इन इंडिया वाला भी मैं करवा दिया। ठीक है, एंड नाउ फेमस अवार्ड्स भी मैंने आपके करवा दिए। अब कुछ और टॉपिक्स भी हैं, जैसे वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स हैं, उसमें स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स वास्ट रहते हैं, तो स्टूडेंट्स को नहीं समझ आती कि क्या क्या पढ़ा जाए। जब तक आपको प्रॉपर चीज़ें, वही मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, पढ़ना तो ज़रूरी है, बट क्या छोड़ना है वो ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग कितना ही कर पाओगे। तो इसके बाद मेरा कोशिश रहेगा इन 2 पार्ट्स को बनाने के बाद एक टॉपिक आपका जो और जिसमें स्टूडेंट्स के मुझे कॉल्स आ रहे थे, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं हमारी डिफरेंट कैटेगरीज, तो वो मैं ज़रूर टॉपिक लाऊंगा। एंड बाकी उसके बाद भी देखेंगे, जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा। बाकी जो MCQ सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया उससे भी मैं कंटिन्यू ही रखूँगा। फिलहाल तो ये 2-3 टॉपिक्स हैं, इन पे थोड़ा फोकस कर लेते, क्योंकि इनमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इनको ख़त्म करने के बाद फिर मैं MCQs को स्टार्ट कर दूँगा। ओके, बाकी मेरी साइड से तो मैं पूरी आपके लिए बेस्ट कंटेंट ला रहा हूँ। बाकी आप लोग भी अपना सपोर्ट बनाए रखें, एंड इसे हो सके तो शेयर करें। बाकी मॉक टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट करें, ऐप डाउनलोड कर लो, सब कुछ ऐप पे ही मिलेगा। थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून इन अवर नेक्स्ट वीडियो।